कि वे जो मटेरियल आ रहा है उसको स्टॉक रजिस्टर में एंटर जरूर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेयर हाउस और गोडाउन जो मेन ऑफिस है उसके पास होने चाहिए, ताकि जो सुपरविजन होती रहे कि कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है। उसके बाद हैवी मटेरियल है तो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाओ या ब्रिक का बनाओ, इस तरीके से स्टोर करना है ताकि वो नीचे अपने वेट की वजह से सॉफ्ट सॉइल में ना अंदर चला जाए। उसके बाद ब्रिक को जो चट्टा लगाना है उसका ब्रिक का वो 1.5 मीटर ब्रिक का होना चाहिए, और टाइल अगर स्टोर कर रहे हो, चट्टा लगा रहे हो उसका, तो वो 1 मीटर की हाइट तक उसको स्टोर करना है। उसके बाद एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, पोस्ट एग्रीगेट को स्टोर कर रहे हो तो उसको भी हार्ड सरफेस पे स्टोर करो ताकि नीचे से जो मिट्टी है और ये भी घास फूस है उसके अंदर ऐड ना हो। लास्ट जो था आपका कि क्रेन की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जब भी जो हैवी मटेरियल आपने स्टोर किया हुआ उसको अगर उठाना है तो उसकी ब्रूम जो है वो सारी जगह पे जा सके ताकि इजीली वो साइड पे वर्क कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट। अभी मटेरियल यूज हो रहा था, उसके बाद नेक्स्ट हमें मशीन यूज करेंगे लोकेशन के ऊपर। तो तब हम जब इक्विपमेंट को कहाँ पे किस तरीके से रखना है, कैसे उनको स्टोर करना है, कैसे हमने उसका मैक्सिमम यूज लेना है और कौन सी मशीन कब यूज करनी चाहिए, क्या है उसका, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द डिजायरेबल क्वांटिटी ऑफ सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर टू कीप हिमसेल्फ अपडेटिंग मॉडर्न लेटेस्ट इक्विपमेंट। कोई भी सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको क्या करना है, अपने आप को अपडेट रखना है। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं या मॉडर्न इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पुराने वाला यूज कर रहा है, अब जो नई टेक्निक आई है उससे काम जल्दी हो सकता है, उसको इस बात की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है, उसका टाइम भी वेस्ट होएगा, लेबर के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करेगा। उसके बाद contractor who does not keep informed on the latest equipment soon recover unable to complete the contemporary onto their increasing cost। वही चीज बोल रहा है कि अगर उसको नॉलेज नहीं है, जो नए इक्विपमेंट आए हैं, नई जो मशीनरी आई है, तो वो क्या होगा, ये कंटेम्परेरी का मतलब है कि अभी जो लेटेस्ट जो चल रहे हैं समकालीन, इसका मतलब होगा कि अभी जो है लेटेस्ट जिसका ट्रेंड है उसकी वजह से वो ये नहीं यूज कर रहा, तो उसका प्रोजेक्ट तो लेट होएगा ही और उसकी लेबर की कॉस्ट भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। Another important consideration is selection of the most stable equipment for right job or right operation। और अदर उसको एक और चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट किस जॉब के लिए, किस ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर कैन नेवर अफोर्ड द परचेज ऑफ ऑल टाइप एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट। हर टाइप की मशीन वो नहीं खरीद सकता है, ठीक है, इतना पैसा भी नहीं होता उसके पास कि खरीद ले, तो वो लिमिटेड resources and also due to the reason equipment can be used for one project। और ये भी नहीं होता कि हर एक मशीन हर एक प्रोजेक्ट के लिए यूज होएगी। some of the equipment will always remain idle when not in use। कई सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनका कोई, आइडल एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब है यूजलेस, ठीक है, ये 2-3 जगह पे आया है ये वर्ड, इसका मतलब है कि यूजलेस है। कई चीजें ऐसी होती हैं। एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर परचेज सम ऑफ द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। एक जो बढ़िया वाला कॉन्ट्रैक्टर होगा वो क्या करेगा, जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, जो ज्यादा यूज होते हैं और जिनका यूज होता है मैक्सिमम, उनको वो परचेज करेगा, ठीक है, जो ज्यादातर यूज होते हैं। जब वो परचेज कर रहा है, अपने ले रहा है या रेंट पे ले रहा है साइट पे, तो तब वो कॉन्ट्रैक्टर किन किन पॉइंट को ध्यान में रखता है। अब ये है पहला पॉइंट, इक्विपमेंट शुड बी प्लेस्ड नियर द कंस्ट्रक्शन साइट सच ए वे देयर इज ए नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑपरेशन। इक्विपमेंट आपने, मशीन आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे रखी हुई है, इस तरीके से उसको रखना है आपने ताकि जो काम चल रहा है रूटीन में जो काम चल रहा है वो उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, उसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से, ऐसे नहीं कि मशीन बीच में खड़ी है, लेबर वाले काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो,
तो उसमें दिक्कत आए, ठीक है। इस तरीके से मशीन को एक साइड में जब उसकी जरूरत होगी तब यूज करो, नहीं तो उसको एक साइड में रखो। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द हायर्ड इक्विपमेंट शुड बी लोकेटेड सेपरेटली फ्रॉम द ऑन इक्विपमेंट। जो रेंट पे लिए हुए हैं वो अलग से रखो और जो खुद के इक्विपमेंट है उनको अलग से रखो। ऑल द इक्विपमेंट व्हेन आइडल should be placed, set and properly guarded। जो इक्विपमेंट यूज के नहीं है, यूजलेस है, अभी काम में नहीं आ रहे, मैंने दोबारा फिर ये वर्ड यूज हुआ है, जो यूज नहीं हो रहे उनको क्या है, शेड के नीचे खड़ा कर दो और प्रॉपर्ली गार्डनिंग में उसको खड़ा कर दो। ऐसे नहीं कि आप उसको उठा रहे हो, बीच में खड़ा है वो भी, जब उसकी जरूरत होगी उसको ले आना, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो उसको शेड के नीचे खड़ा करो। All the equipment should be properly maintained in checked in routine। जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मशीनें हैं, वो टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग है जो उसके पार्ट की, वो हर पीरियड होनी चाहिए। उसके बाद रिपेयर ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट, ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन प्लांट शुड बी लोकेटेड एट द कैंप साइट। मशीनों को और इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका अलग से एक कैंप होना चाहिए जिसमें वो सारा चीजें होती। जहां पे उसका यूज है, अगर पावर बाइंडर है जिससे रेनफोर्स वगैरह हम बाइंड करेंगे, वो रेनफोर्स जहां रखा हुआ है वहीं पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो लकड़ी का सामान है, लकड़ी में यूज हो रहा है, वो रेनफोर्स के पास रखा हुआ है और रेनफोर्स वाला वहां पे रखा हुआ है। तो जो जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसी की जगह पे स्टोर होना चाहिए। और कंक्रीट मिक्सचर है तो वहां पे स्टोर होना चाहिए जहां पे हमने कंक्रीट को मिक्स करना है। तो जो जिस जगह पे जरूरत है उसी जगह पे वो वाला इक्विपमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, हैवी मशीन शुड बी लोकेटेड ऑन सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। हैवी मशीन को नॉट शुड बी लोकेटेड, जो हैवी मशीन है उनको सॉफ्ट सोयल पे और कंप्रेसिबल सोयल पे नहीं रखना है, हार्ड सोयल पे उसको खड़ा करो, नहीं तो वो मिट्टी के अंदर धंस जाएगी। और जो नॉइसी और पोल्यूटेड मशीन है, जो ज्यादा धुआं छोड़ती है या आवाज करती हैं, ऐसे वाली मशीन को जो ऑफिस होता है और स्टाफ के रहने की जो जगह होती है वहां से दूर रखना चाहिए। Furthermore, it should be noted equipment either hired or on must pay itself by earning more money contractor। Equipment use report should be regularly prepared the supply of the company। हम लास्ट में यही कहेंगे कि चाहे इक्विपमेंट हमने हायर किया हुआ है या हमारा खुद का है, ठीक है, हमने उसके ऊपर चाहे पैसे लगाए हैं या हम उससे अर्निंग कर रहे हैं, पर लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एक इक्विपमेंट यूज रिपोर्ट जरूर तैयार होनी चाहिए साइट के ऊपर। जैसे मान लो ये नीचे, और कब ये वर्क करेगी, कब ये यूज नहीं हो रही, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए। जैसे इक्विपमेंट के नाम लिखे हुए हैं, पावरशोल 2 लिखा हुआ है मंडे को, और ये नीचे लिखा हुआ है कि ये जो ज्यादा डार्क में है उसका मतलब है कि वर्किंग कर रही है, वो मंडे को जैसे वर्किंग में है, ट्यूसडे को वर्किंग है, और ये वेडनेसडे को ये लिखा आइडल। आइडल का मतलब है यूजलेस, वेडनेसडे को उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, थर्सडे को कोई यूज नहीं हो रहा है, फ्राइडे को यूज होगा, उसके बाद सैटरडे को भी कोई यूज नहीं है। उसके बाद ये ड्रैग लाइन, इसका मतलब है कट कर रखा है कि अंडर रिपेयर, ये वाली मशीन मंडे को रिपेयर के लिए गई हुई है, ट्यूसडे को भी रिपेयर पे है, वेडनेसडे को भी रिपेयर पे है, उसके बाद ये थर्सडे को लाए हैं इसको, ठीक है, तब ये वर्किंग कर रही है। तो इस तरीके से आपने एक टाइप का ये बार चार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक चार्ट भी आपने जरूर तैयार करना है। नीचे लिखा हुआ है इक्विपमेंट का नंबर, प्रोजेक्ट का नंबर, ऑनर का नाम, लोकेशन क्या है और किस डेट को ये बनाया है आपने, ठीक है। तो ये जरूर होना चाहिए। एक टॉपिक और करा दूं या बस? मैम आज के लिए ठीक है, तो 2 टॉपिक उसके